मैं तिवारी जी के पास आऊंगा। आपने सबकी बात आपने सुन ली है, लेकिन चोर चोरी करके गया है, और चोरी करना भी गलत है और चोर को पकड़ा जाना चाहिए। उसकी जगह पर हम अब चौकीदारी ठीक नहीं कर रहे थे, हमारा ताला ठीक नहीं था और इसलिए वो चोरी करके ले गया, या चौकीदार काम ठीक नहीं कर रहा था। ये जो पूरा का पूरा एक एक विश्लेषण का जो तरीका है, आप नंबर एक ये कि आपको क्या लगता है, सबकी जो चर्चा आ गई है उसमें आपको क्या कहना है कि ममता जी ने जो बात कही है, नंबर एक ये कि क्या चुनाव आयोग कुछ करेगा, और अगर कुछ नहीं करेगा तो ममता बनर्जी कैसे उसको रोकने वाली है? जी जी, डॉक्टर तिवारी जी। ये चुनाव आयोग तो कुछ नहीं करेगा और उसको कुछ न करने के लिए ही यह चुनाव आयोग बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग कोई अस्थायी संस्था तो है नहीं, खाली चुनाव आयोग का मतलब चुनाव आयुक्त खाली नहीं होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी मशीनरी रहती है और नीचे के से ऊपर तक की मशीनरी कहीं ना कहीं से प्रशासन से जुड़ी रहती है। तो जो स्थानीय सरकार है, जहां पर इसी पार्टी की सरकार है, वहां की स्थिति दूसरी होती है, जहां इसकी सरकार नहीं है वहां स्थिति दूसरी होती है। अब संकट ये आ जाता है कि जहां इसकी सरकार नहीं है, जो लोग अपोजिशन के लोग हैं, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को किस हद तक मदद करते हैं और उसमें अपने जो उनके वास्तविक कार्यकर्ता हैं और अपना ये तन मन से साथ देते हैं, उनका आप कितना सम्मान करते हैं। संकट यहाँ यह हो जाता है, कार्यकर्ता भी दो तरह के होते हैं। एक कार्यकर्ता होता है जो साधन संपन्न कार्यकर्ता है, तो साधन संपन्न कार्यकर्ता घूम घूम के टिकट के चक्कर में अपना लगा रहता है, और जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करने वाला होता है उसके पास साधन का अभाव होता है। तो हम क्या होता है साहब कि साधन के अभाव में वह कार्यकर्ता अगर कुछ करना भी चाहता है तो वो उस स्तर तक नहीं कर स्तर तक वो कर सकता है, या उस स्तर तक उसको सपोर्ट भी नहीं मिलता है जिस स्तर तक उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर डबल प्रेशर रहता है, शासन प्रशासन का भी प्रेशर रहता है और उसका अपना व्यक्तिगत प्रेशर भी रहता है। तो इस सबके लिए और वही उसके साथ ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यह तो मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता लोग उस स्तर के कार्यकर्ता नहीं होते हैं जिस स्तर का ये एक ग्रासरूट काम होता है। अगर हम माने चाहे न माने, उनके पास एक संगठन ऐसा है जो डिवोटी लोग हैं, उनका इससे मतलब नहीं है, उनको जो काम सौंप दिया जाता है वो ईमानदारी के साथ उस काम को, और उसको उसके साथ अगर उनको साधन भी मुहैया कर दिया जाए तो वही काम वो बेहतर तरीके से करते हैं। फल ये होता है कि अपोजिशन के भी जो कार्यकर्ता पार्टी से नहीं संबद्ध है, उनको भी अगर कहीं से साधन मुहैया हो जाता, क्योंकि उनको काम करने की ललक रहती है, तो अगर कहीं तो उनको साधन मुहैया हो जाता है तो वह भी कहीं न कहीं से उधर ही डाइवर्ट हो जाते हैं और उनका भी रुझान उधर चला जाता है, जिसके चलते ये पन्ना प्रमुख को क्या बना करके ये सारी चीज तो ढोकुसलेबाजी होती है। पन्ना प्रमुख क्या होता है, इतने कार्यकर्ता उनके पास भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उनके यहाँ उसके ऊपर बाकायदा उतना बजट वो अलाट करते हैं, उतना साधन उसको दे देते हैं, उसके चलते वो सारी चीजें ढप लेते हैं और शासन प्रशासन चूंकि उनके हाथ में है, इसलिए असली शासन प्रशासन उनका वही जो काम एक समय कांग्रेस हुआ करता था कि कांग्रेस का भी जमीनी स्तर पर संगठन तो खाली कहने के लिए होता है, काम तो देखिए वो शासन प्रशासन के ही स्तर पर लोग करते हैं। आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि प्रमुखापेक्षी रहते हैं अपने राजनीतिक दलों के लोग में। बीएलओ ने नहीं दिया वो वोटर लिस्ट नहीं दिया, ये घर घर पर्ची नहीं पहुंचाए। अरे भैया यह काम आपका भी है, आप बीएलओ के भरोसे क्यों हो? जी 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 बहुत शुक्रिया। बस बहुत कम समय मिला है और 2-2 मिनट मैं चाहूंगा। निशिकांत जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुल मिलाकर के जो कुछ दिल्ली में हो गया, चुनाव आयोग का जो फ्रॉड हो गया उसको लेके, जी मैं बस 2 मिनट जो है निशिकांत जी के ले लूं, शशांक जी उसके बाद आपसे के पास में आता हूं। आपसे मैं केवल इतना निशिकांत जी जानना चाह रहा हूं कि
आम आदमी पार्टी की क्या योजना है चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े से, घपलेबाजी से लड़ने की? जी। ये एक तो चीज है, मैं राकेश रंजन से बताए कि अगर आपका संगठन मजबूत है तो चुनाव आयोग को रोका जा सकता है, फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। ये तो ऐसे हो गया भाई, रेलवे स्टेशन में इतना लोग मर गए, लोग क्यों रेलवे स्टेशन पर आए थे, वो बात पर मैं नहीं जा रहा हूँ। सीधी सीधी बात है कि जिस मैग्नीट्यूड पर ये काम हो रहा है, और आजकल जिस तरह से इलेक्शन मोर ऑफ मैनेजमेंट हो गया है, वो ट्रेडिशनल पार्टी, ट्रेडिशनल कैडर्स को शिफ्ट करके अब तो मैनेजमेंट के लोग भी आ जाते हैं इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। तो उस संदर्भ में चुनाव आयोग को बेनकाब करना जरूरी है हर स्थिति में, चाहे वेस्ट बंगाल हो या दिल्ली हो या झारखंड हो, जहां पे भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उसको लेकर चुनाव आयोग को हमको कन्फ्रंट करना चाहिए। चाहे तो मतलब दूसरे जो आंदोलन हो या अदालत हो, कहीं पे भी जाना चाहिए, लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा आना पड़ेगा इस मुद्दे पर, और वी विल हैव टू कन्फ्रंट देम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शशांक जी, आपके पास आऊंगा। मेरा सीधा प्रश्न ये है, ममता बनर्जी जो है उन्होंने तो एजेंसी का नाम बता दिया जो काटाबीटी कर रही है, और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो सीधे सीधे जाकर के मैं चुनाव आयोग के ऊपर धरना दूंगी। मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन उस डायरेक्ट लड़ाई के अंदर क्यों नहीं जा रहा है चुनाव आयोग से, उसके इम्पीचमेंट का क्यों नहीं कर रहा है, उसको क्यों नहीं जो है वो लेके जा रहा है कोर्ट के अंदर? जी शशांक जी। देखिए सर, चौकीदार चोर है हमने बड़ी जोर से लगाया था, और जरा धीरे से कह दिया कि हमारा चौकीदार सो रहा है, तो आप भी नाराज हो गए और बाकी पैनलिस्ट भी नाराज हो गए। ईमानदारी की बात है, पहले हमने जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें। धरना प्रदर्शन कर लीजिए, आप इन फासिस्टों से लड़ते रहिए। आप 720 किसान हमारे मर गए और उसके बाद भी जो है वो तब जाके 1.5 साल की लड़ाई में लड़ा, तो वो एक पार्ट है, वो पार्ट धरना प्रदर्शन आंदोलन का एक पार्ट है। इन लोगों से आप ये उम्मीद करें कि धरना प्रदर्शन से ये दबाव में आ जाएंगे, तो ये धोखे में है। आपको जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में काम करना पड़ेगा, और 3 काम बता रहा हूं मैं, केवल 3 काम जो सबसे जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ये करे कि नाम हटाने से पहले जो पार्टी, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को उसकी कॉपी दी जाए कि सब ये नाम हम हटाने जा रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में सब कुछ कह सकते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम अपनी योजनाओं का लाभ मतदाता को देंगे। आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है, जो वोटर होगा वो हमारी योजना का लाभार्थी बनेगा। तो जो चीज पहले खान साहब ने कही थी कि वोटर की जागरूकता जरूरी है, तो जागरूकता लाने के लिए इनको इन्हीं के गेम में पकड़ना पड़ेगा। जहां पर ये लाभार्थी या सेट लगाए हुए हैं, तो आप तो बोल ही सकते हैं ना कि हमारे लिए हम हर मतदाता को ये देंगे, बजाय इसके कि हर व्यक्ति को आप कह रहे हैं। एक शब्द का ही तो अंतर है, एक शब्द का मात्र अंतर है, तो मतदाता आंदोलन आपका तेजी पकड़ेगा। तीसरी चीज, एक अभी पूरे एपिसोड में वो हालांकि इस वोटर लिस्ट से जुड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूरी है कि अभी भी इन्होंने वो शुरू नहीं किया कि ईवीएम का जो बैटरी का जो परसेंटेज है, वो भी मैंने एक सुझाव दिया था कि बैटरी का परसेंटेज भी आना चाहिए। जो फॉर्म जो हम लोग को 17C जो भरा जाता है उसमें एक कॉलम होना चाहिए, वो हालांकि इस बहस से अलग चीज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे इकलौती उम्मीद दिखाई देती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का और प्रधानमंत्री के बयान पर लेकर एक दबाव बनाना चाहिए कि पूरे देश की एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। मेरी गारंटी है आपसे, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, 40-42 चुनाव लड़ाने के बाद अगर एक वोटर लिस्ट हो जाएगी तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो रहा है। जन संवाद के इस बहस को आप शेयर करिए ताकि इस